अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर डाइवर्सिटी अमॉन्ग एनिमल्स। तो बच्चे लास्ट टाइम हमने कुछ फाइलम स्टार्ट किए थे। हमने कहा था कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उनको हम कुछ फाइलम के अंदर उनको डिवाइड करते हैं, और उनमें से जो फर्स्ट फाइलम था फाइलम पोरीफेरा, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आगे आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे आज हम सेकंड जो फाइलम डिस्कस करेंगे, फाइलम सिनिडेरिया। आप जैसे बच्चे ये जो वर्ड है सिनिडेरिया, इसके हम टू पार्ट्स करते हैं। एक इसका हम पार्ट करते हैं सिनिड और एक करते हैं एरिया। आप ये जो वर्ड फर्स्ट वर्ड है सिनिड, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नाइड विच मीन नीटल। बच्चे नीटल का मतलब क्या होता है? स्टिंगिंग। अब हम देखेंगे कि जो कि बच्चे ये जो जितने भी सिनिडेरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा की बात करें तो बच्चे इनकी बॉडी के अंदर टेंटेकल्स होते हैं, और उन टेंटेकल्स के ऊपर वो स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं, वो निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से इनका हमने नाम क्या रखा है? सिनिडेरिया। तो ग्रीक वर्ड नाइड विच मीन सेटल एंड लैटिन वर्ड एरिया, ये लैटिन वर्ड एरिया है विच मीन्स कनेक्टेड विद, कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होते हैं बच्चे? वो स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी अब बच्चे इनके हैबिटेट की बात करें तो कुछ जो स्पीशीज़ इनकी होती हैं फाइलम सिनिडेरिया की, वो सिसाइल होती हैं, मीन वो रॉक से अटैच रहेंगी, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। कुछ फ्री लिविंग्स होंगी और कुछ मोटाइल होंगी, फॉर एग्जांपल जेलीफिश। और कुछ बच्चे हैं वो कॉलोनियल फॉर्म के अंदर रहती हैं, फॉर एग्जांपल ओबिलिया। और बच्चे जो सिनिडेरिया होते हैं दे आर इंटायरली इक्वेटिक, मेनली मेरीन एंड फ्यू फाउंड इन द फ्रेश वाटर। मतलब सारी की सारी पानी के अंदर रहेंगी, लेकिन कुछ जो हैं बच्चे वो मेरीन के अंदर होंगी, कुछ हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर होंगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रा बच्चे ये फ्रेश वाटर के अंदर होती है। इनके साइज़ की बात करें, दे रेंज इन साइज़ फ्राम माइक्रोस्कोपिक टू 2 मीटर इन लेंथ। अब बच्चे हाइड्रा की बात करें तो इसका जो साइज़ होता है वो माइक्रोमीटर के अंदर होता है। और अगर हम हाइड्रोजोइन इसकी पोलिप की बात करें, हम देखेंगे बच्चे ये इसकी टू अल्टरनेटिव इनकी फॉर्म्स होती हैं, एक पोलिप और इनकी मेडूसी। तो अगर वो पोलिप की फॉर्म में है तो उसकी लेंथ 2 मीटर तक हो सकती है। इनके अंदर सिमेट्री की बात करें तो इनके बच्चे बॉडी के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। हमने कहा था रेडियल सिमेट्री के, जिसके अंदर हम बॉडी को किसी प्लेन में भी कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मीन इनके अंदर 2 जर्म्स लेयर होंगी, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। और उन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान क्या मौजूद होते हैं बच्चे? मिजोग्लिया मौजूद होता है, जिसने उस रीजन में क्या किया होता है? फिल किया होता है। इनके अंदर अगर बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, दे हैव अ सैक लाइक इंटरनल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच हैव ओनली वन ओपनिंग द माउथ। बच्चे उसी से चीज़ें एंटर भी होनी और वहाँ से रिमूव भी होनी। और उस माउथ के इर्द गिर्द क्या होते हैं? टेंटेकल्स होते हैं, और टेंटेकल्स के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट्स बोलते हैं। इनके नर्वस सिस्टम की बात करें, देयर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ nerve net and some सेंस ऑर्गन। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या वो बटिंग के थ्रू होती है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे वो गैमेट्स के थ्रू होती है। और कुछ जो सिनिडेरियंस होते हैं बच्चे वो कॉलोनीज की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और जब वो कॉलोनीज की फॉर्म में मौजूद होंगे तो उन कॉलोनीज के यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? जॉइड्स। और वो जॉइड्स मेन 2 टाइप के होते हैं, एक हाइड्रॉइड्स और पोलिप्स होते हैं, और दूसरे हमारे पास बच्चे वो हैं मेडूसी। जो हमारे पास पोलिप्स हैं ये फीडिंग जॉइड्स होते हैं, और जो मेडूसी होते हैं बच्चे ये रिप्रोडक्टिव जॉइड्स होते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर अगर बच्चे इनकी हम डायग्राम देखें, गौर से देखिए, ये बच्चे हमारे पास सारे जो हैं ये फाइलम सिनिडेरिया से बिलोंग करते हैं। ये देखें फर्स्ट डायग्राम बच्चे ये हाइड्रा की है, ये साथ में ओबिलिया के है, और इसी ओबिलिया के अंदर वो दोनों जॉइड्स मौजूद हैं। देखिए ये फीडिंग पोलिस भी मौजूद है, और बच्चे साथ में ये मेडूसी भी मौजूद है। और साथ में इसके एग्जाम्पल के अंदर बच्चे देखें तो ये हमारे पास रेड गॉर्गोनियन भी हैं, सी फैन, रेड विप कोरल एंड जेलीफिश, दीज ऑल बिलोंग टू द फाइलम सिनिडेरिया। नेक्स्ट बच्चे इनके अगर हम एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन की बात करें, इन सिनिडेरिया बोथ पोलिप एंड मेडूसी आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम स्कीम एंड द कॉलोनियल फॉर्म ऑफ लाइफ शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड पोलीमार्फिज्म। बच्चे पोलीमार्फिज्म वही कि ये एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, ये पोलिप्स की फॉर्म में भी होती हैं, मेडूसी की फॉर्म में भी होती हैं। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? पोलीमरिज्म बोलेंगे। और इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है, मतलब ये वन फॉर्म से अदर फॉर्म के अंदर क्या होती रहती हैं? ये कन्वर्ट होती रहती हैं। अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइड्स इन द सेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पोलीमॉर्फिज्म। एंड सम कॉलोनीज ग्रो टू द ग्रेट साइज, फॉर एग्जांपल कॉरल्स। अब बच्चे जो कॉरल्स हैं ये भी
सिनिडेरिया के अंदर आते हैं और ये बाद में कोरल रीफ भी बनाती हैं। इस तरह गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके अंदर होती है विच इज़ ऑफन ब्रांच्ड आर डिवाइडेड विद सेप्टा विद अ सिंगल ओपनिंग। इसके पास माउथ एक इनकी ओपनिंग होती है। नर्व नेट इनके अंदर बच्चे प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन और जो एक्सक्रीशन होती हैं वो मेनली डिफ्यूजन के थ्रू होती है। कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। और उसके अलावा इनके अंदर बच्चे रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनके अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चे देखें जब कॉरल्स जब उनकी डेथ होती है तो वो बच्चे जो होती है जो अगर मेरीन वगैरह कोई ओशन वगैरह तो उसकी डेप्थ के अंदर वो अकोमुलेट होकर क्या बना देती हैं, कोरल रीफ वो चट्टाने बना देती हैं विच प्रोटेक्ट द शोर्स फ्रॉम एरोजन बाय द टाइडल वेव्स। जो कि जो बच्चे साहिल वगैरह होते हैं उनको सॉइल मतलब उनको एरोजन उनको कटाव से क्या करती हैं, बचाती हैं। कॉरल्स को बच्चे ज्वेलरी के अंदर भी यूज़ किया जाता है एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन एक्वायरा एंड रॉक गार्डन्स एंड सम सिनिडेरियंस हैव पॉइजनस स्टिंग्स। इनके ऊपर चूँकि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं तो बाद इनकी जो स्टिंग्स होती हैं वो बच्चे पॉइजनस भी होती हैं। लार्ज जेलीफिश एंड सी एनिमोन आर इवन मोर डेंजरस एंड जेलीफिश इज़ कॉमन एट द सी शोर इन कराची एंड स्टिंग्स मैनी पर्सनस एवरी ईयर। बच्चे कॉरल रीफ की बात करें तो जो कॉरल्स हैं वो सिनिडेरियंस हैं। ये बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, मतलब जब ये पानी के अंदर मौजूद होती हैं तो ये मेरीन वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर क्या करती हैं, बच्चे स्टोर करती रहती हैं। और इनके जो एक्टोडर्मल जो इनके सेल्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट जो सेल्स होते हैं बच्चे, उनके अंदर वो सी वाटर से जब कैल्शियम कार्बोनेट्स लेंगी तो उनका जो है वो इसी से एक्सोस्केलेटन भी इसी से बनता है। और इनके बाद में जिनकी डेथ होनी है तो इनके एक्सोस्केलेटन मतलब उसके अंदर मेनली क्या चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बच्चे वो अकोमुलेट होकर क्या बना देंगे, कोरल रीफ या इवन आइसलैंड बना देंगे। एंड कोरल रीफ्स आर फाउंड इन द कोस्टल वाटर ऑफ फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज़, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड आइसलैंड ऑफ कोरल सी। मतलब वहाँ पर जो कोरल रीफ हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस की। इनको हम फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। अगर इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक की बात करें, द जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस आर, इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक फर्स्ट कौन सी बच्चे कि दे फ्लैट वर्म्स आर, ये फ्री लिविंग होते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, या पैरासिटिक फॉर्म में होंगे फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म। हैबिटेट की बात करें फ्रेश वाटर में भी होंगे, मेरीन के अंदर भी होंगे, एनिमल गट के अंदर भी, लीवर के अंदर भी मौजूद होंगे। और इनके ये सारे होस्ट्स हैं जिनके अंदर ये ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल ये मौजूद होती है। इनकी बॉडी बच्चे जो होती है वो सॉफ्ट और फ्लैटेंड होती है। डॉर्सो वेंट्रल, देखें डॉर्सो वेंट्रल आपको लास्ट टाइम बच्चे मैंने बताया भी था। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये इसकी डायग्राम है तो बच्चे ये डॉर्सो वेंट्रली ऐसे कंप्रेस्ड होती है, बिल्कुल से चिपटी होती है, जैसे पेज होता है ना, मतलब ऊपर से डॉर्सल से भी बच्चे कंप्रेस होती है, नीचे वेंट्रल से भी क्या होती है, ये कंप्रेस होती है। उसके अलावा इनके अंदर बच्चे जर्म्स लेयर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर एंडोडर्म भी होती है, एक्टोडर्म भी होती है और मेसोडर्म भी होती है। सिमेट्री की बात करेंगे तो इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होगी, मीन जस्ट एक ऐसा प्लेन होगा कि जिससे पूरी बॉडी को कट करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। सिलोम की बात करें तो बच्चे ये ए सिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर कोई सिलोम बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। और उस स्पेस को फिल किसने किया होता है, बच्चे मीज़ेनकाइम टिश्यू ने फिल किया होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बच्चे वो इनकम्प्लीट होता है और वो गैस्ट्रोवेस्कुलर टाइप का होता है। और इनके अंदर कुछ के अंदर तो बच्चे वो फ्लैट वर्म के अंदर वो वैसे ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही एब्सेंट होता है। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो बच्चे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लेटरल कैनाल्स विद ब्रांचिंग बियरिंग द फ्लेम सेल्स। और उन लेटरल कैनाल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। और उनके अंदर वो जो फ्लेम सेल्स हैं बच्चे एक्चुअली ये जब ये उस फ्लूइड को मूव करवाने के लिए जब वो सीलिया बच्चे बीट करते हैं तो वो उनकी जो जब वो बीट करते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे ये आग का शोला है, तो जिसकी वजह से उनका नाम क्या रख दिया गया, फ्लेम सेल्स रख दिया गया। इनके नर्वस सिस्टम की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया टू विच द लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स आर कनेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स नर्व्स। अगर बच्चे हम यहाँ पर इनकी डायग्राम ड्रा करें, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है ये प्लेन एरिया है। तो अब बच्चे देखिए यहाँ पे इनके जो इधर एंटीरियर एंड के ऊपर, बल्कि एक इनके अंदर बच्चे ये आई स्पॉट्स भी होते हैं। और इनके इधर एंटीरियर एंड के ऊपर बच्चे क्या मौजूद होते हैं, गैंग्लिया मौजूद होते हैं। और उन गैंग्लिया से ये देखें ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड मौजूद है। ये देखें ये लॉन्गिट्यूडनल मैंने ड्रा किए। और फिर ये लॉन्गिट्यूडनल जो नर्व्स हैं उनको आपस में देखें ये कनेक्ट किसने किया हुआ है, ये इनके अंदर ट्रांसवर्स नर्व है। ये अब मैंने जो लाइनें ड्रा की बच्चे ये इनके अंदर ट्रांसवर्स नर्व्स हैं और इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर इनकी बात करें, सेल्स ऑर्गन्स आर सिंपल एंड आई स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन सम फ्लैट वर्म। ये देखें ये कुछ के अंदर जो है वो आई स्पॉट्स भी मौजूद हैं। फ्री लिविंग फॉर्म्स आर मोटाइल
एंड दे मूव बाय सीलिया प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द एनिमल। इनके नीचे बच्चे सीलिया होते हैं, जब वो सीलिया बीट करेंगे तो ये मूवमेंट शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, इनके अंदर ये सीलिया मौजूद होते हैं। लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म के अंदर होंगे, जो होस्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, तो उनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करते। इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल जो होती है बच्चे वो फिशन के थ्रू होती है, लेकिन इनकी जो ज़्यादातर फॉर्म होती हैं वो मोनोइशियस होती हैं। बच्चे मोनोइशियस का मतलब वो होते हैं कि जिनके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन है वो दोनों के दोनों मौजूद होंगे। इनको हम हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ये होता है ऐसा ऑर्गन जिसके पास दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हो। तो ये मोनोइशियस होते हैं, इनके मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चे वो कम्प्लेक्स हैं, वेल डिवेलप गोनेड्स होते हैं, डक्ट्स होती हैं, एसिस्टिक ग्लैंड्स होते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, विद इन द फीमेल बॉडी होती है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट इन फ्री स्विमिंग फॉर्म्स एंड विद दोज विद अ सिंगल होस्ट इन देयर लाइफ साइकिल। बच्चे जिनके लाइफ साइकिल के अंदर जस्ट एक ही होस्ट होगा तो उनकी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, लेकिन जिन्होंने मोर देन वन होस्ट के अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना है तो उनकी जो डेवलपमेंट होगी हम क्या बोलेंगे, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने मोर देन वन फॉर्म, मोर देन वन बच्चे जो उनके होस्ट हैं उनके अंदर अपने लाइफ साइकिल को क्या करना है, उनको कंप्लीट करना। फॉर एग्जाम्पल डिड्यूशिया जिसे हम प्लेनेरिया बोलते हैं, फैसियोला हिपैटिका, लिवर फ्लूक, और बच्चे टेनिया जिसे हम क्या बोलते हैं, टैप वर्म बोलते हैं। इनके बच्चे अगर अडाप्टेशन की बात करें तो हमने भी बात की थी, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, वो गैस्ट्रोवेस्कुलर टाइप का होता है, सिर्फ एक ओपनिंग होती है, हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्रांसपायरेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। गैसेस का जो एक्सचेंज है वो जस्ट डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर वो कैनाल्स होती हैं जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, उनके अंदर वो फ्लेन सेल होते हैं, जब वो बीट करते हैं तो वो फ्लूइड को वहाँ से एक्सक्रीट करते हैं। नर्वस सिस्टम की हमने बात की कि इनके एंटीरियर एंड के ऊपर गैंग्लियन होते हैं, फिर लैंग्विट्यूडनल नर्व कॉर्ड होते हैं जिनको ट्रांसवर्स नर्व ने आपस में कनेक्ट किया होता है। इनकी बच्चे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं ऑफ द फ्लूक्स एंड टेप वर्म्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द मैन। फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक ऑफ द कैटल। बच्चे ये जो ब्लड फ्लूक होते हैं ये उनकी बॉडी से ब्लड को क्या करती हैं, उसको सक करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें फाइलम एस्केलीहेल्मिन्थेस की, तो बच्चे इनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल भी बोलते हैं। सॉरी, ये जो एस्केलीहेल्मिन्थेस है इनको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं और इनको हम नीमाटोडा भी बोलते हैं। दिस फाइलम इज आल्सो नोन एज द नीमाटोडा। वाई? इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नीमाटोज विच मीन्स थ्रेड। ये बिल्कुल ऐसे जो होते हैं ना, बस बच्चे थ्रेड्स की तरह के होते हैं। इतने भी हम एस्केलीहेल्मिन्थेस देखेंगे, राउंड वर्म। इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक की बात करें तो बच्चे ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, रूट्स में भी, ह्यूमन के अंदर भी, एनिमल इंटेस्टाइन और मसल्स के अंदर भी होते हैं। एंड मोस्ट राउंड फॉर्म्स आर लेस देन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मैनी आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ 5 सेंटीमीटर से कम होते हैं, कुछ बच्चे पैरासिटिक होते हैं और जो पैरासिटिक होते हैं वो 1 मीटर लेंथ से भी ज़्यादा हो सकते हैं। इनकी सिमेट्री की बात करेंगे तो इनके अंदर बच्चे बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, बोथ एंड्स के ऊपर टैपर्ड वो ब्रीक होती है। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। इनका जो बच्चे जो डाइजेस्ट सिस्टम के एक एंड के ऊपर माउथ होता है और दूसरे एंड के ऊपर क्या होती है बच्चे, इनस मौजूद होती है। मस्कुलर लेयर इनके अंदर कॉन्टीन्यूस नहीं होती। इनके अंदर बच्चे टोटल 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट्स होते हैं। 2 जो होते हैं वो होते हैं डॉर्सो लेटरल और 2 होते हैं वेंट्रो लेटरल होते हैं। बच्चे यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको बता देता हूँ, देखें ये जो साइड्स होती है ना बच्चे, साइड्स उनको बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं, लेटरल। अब डॉर्सो कौन सी होगी बच्चे, अबव वाली, और वेंट्रल कौन सी होगी, बिलो वाली। तो डॉर्सो लेटरल और उनके अंदर बच्चे डॉर्सो लेटरल और वेंट्रो लेटरल, इनके अंदर 4 टोटल क्वाड्रेंट्स मौजूद होते हैं। इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो बच्चे ये सूडोसिलोम है, मतलब इनके अंदर वो जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी वो मौजूद नहीं होती। और इनके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर बच्चे लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं और एक एक्सक्रीटरी पोर मौजूद होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर बच्चे एक नर्व रिंग होता है अराउंड ईसोफेगस फ्रॉम विच द नर्व कॉर्ड एंड फाइबर एक्सटेंड इन द वेरियस डायरेक्शन। एंड मोस्ट निमाटोड्स आर डाइईशियस। बच्चे डाइईशियस वो हैं कि जिनके दोनों के सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मेल पार्ट अलग होगा और फीमेल पार्ट अलग होगा। फर्टिलाइजेशन के अंदर इंटरनल होती है, वही कि मोस्ट एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मतलब वही कि मेल पार्ट अलग फीमेल पार्ट अलग होंगे। और इनके अंदर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बच्चे अब ये जो चैप्टर है ना, ये वाला, ये जो सारे फाइलम है ये आपको ऐसे याद नहीं होंगे, इनके आपने पॉइंट्स बनाने हैं। लेट्स सपोज आपने बनाया एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब आपने सब में देखना है कि कौन से के अंदर किस टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब अगर हम जर्म्स लेयर की बात करें, कौन से डिप्लोब्लास्टिक है, कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर सिलोम क्लास है कि कौन से जो है वो सूडोसिलोम है, कौन से एसिलोमेट्स है, कौन से सिलोमेट्स हैं। इस तरह सिमेट्री की बात करें, कौन से के अंदर सिमेट्री नहीं होती, जैसे हमने लास्ट में बात की थी पोरिफेरा, उनके अंदर सिमेट्री नहीं थी, कुछ के अंदर रेडियल होगी, कुछ के अंदर बायलेटरल होगी। तो आपने इस लिहाज से बच्चों को याद रखना है।
इनकी एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन की बात करें तो बच्चे जो एस्केली हेलमिन्थ्स होते हैं इनको जो भी हैबिटेट अवेलेबल होता है उसी को अपने अंदर ये अडाप्ट कर लेते हैं। इनकी एक्चुअली जो बॉडी, इनको सूडोसिलोमेट्स की बच्चे जो बॉडी होती है उसके ऊपर बच्चे एक क्यूटिकल भी होता है, ये लेयर मौजूद होती है, एक थिक लेयर। इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होते हैं, इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जिनकी वजह से इनको जो कंडीशन मिले उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। और बच्चे उसके अलावा अपने लाइफ साइकिल के अंदर ये बच्चे डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होते हैं। दे अकर फ्रॉम सिंपल एंड डायरेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स विद द इंटरमीडिएट होस्ट फ्रॉम द नॉर्मल डाइशियस। मतलब इनके अंदर ना कुछ इंटरमीडिएट होस्ट भी होते हैं, ये अपनी जो लाइफ साइकिल होता है वो एक से ज़्यादा होस्ट में भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, कुछ डाइशियस होते हैं, मतलब उनके अंदर सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। कुछ के अंदर पार्थिनोजेनेसिस होते हैं, मीन जो एग होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कुछ होते हैं बच्चे वो हर्मेफ्रोडिटिज्म होते हैं, मतलब उनके अंदर जो विद इन द सेम बॉडी उनके अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। और कुछ के अंदर बच्चे फ्री लिविंग और पैरासिटिकेशन का बस में क्या होती है, अल्टरनेशन होती है। मतलब कुछ जो वो अपने लाइफ साइकिल के अंदर वो फ्री लिविंग स्टेट में होंगे और कुछ के अंदर वो पैरासिटिक फॉर्म के अंदर होंगे। और एस्केली हेलमिन्थ्स हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी टू सर्वाइव कंडीशन सब ऑप्टिमल फॉर द वायबिलिटी। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बच्चे वो कंप्लीट होता है, एक एंड के ऊपर माउथ, एक एंड के ऊपर इनस। फेरेंक्स की बात करें तो बच्चे वो वेल डिवेलप्ड ट्यूब होती है, इनके अंदर ना ट्यूब विद इन अ ट्यूब अरेंजमेंट होती है। सर्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर भी एब्सेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स एंड प्रोटोनेफ्रिडिया। नर्वस सिस्टम की बात करें इट कंसिस्ट अ रिंग ऑफ नर्व टिश्यू एंड गैंग्लिया अराउंड द फेरेंक्स विद द लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स कनेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स। आपको पहले डायग्राम बना कर दिया बच्चे, सेम इनके अंदर भी वही है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं और उनको आपस में ट्रांसवर्स नर्व ने आपस में कनेक्ट किया होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें बच्चे तो जो एस्केली हेलमिन्थ्स हैं बच्चे जो कुछ डिजीज़ काज करती हैं प्लांट मैंस और के अंदर और प्लांट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल एस्कैरस लम्ब्रिकॉइड्स की बात करें इट इज़ एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ द मैन। इनकी अगर जीनस की बात करें रिहेबिलिटी, इट कंटेन्स न्यूमरस स्पीशीज नॉर्मली फाउंड इन द सॉयल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड फीसिस ऑफ मैन एंड एनिमल। नेक्स्ट बच्चे हम एंटेरोबियस वर्मिकुलेरियस की बात करें तो जो वर्मिकुलेरियस होता है बच्चे इट कॉमनली नोन एज द पिनवर्म। इट इज़ कॉस्मोपोलिटन, मतलब जो पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर कॉमन कहाँ पे है, यूरोप और अमेरिका के अंदर। ये जो पिनवर्म्स होते हैं बच्चे ये ह्यूमन सीकम, कोलोन और अपेंडिक्स इनके पैरासाइट्स होते हैं। और जब ये मूव करते हैं पिनवर्म्स, देयर मूवमेंट काज इंटेंस इचिंग ऑफ द एनस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलन एंड अपेंडिक्स रिजल्टिंग इन द इंसोमिया, मतलब वो पेशेंट वो सोया रहता है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट और उसे भूख भी नहीं लगती। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।